नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। एमपीपीएससी पहले दौर के इंटरव्यू आवेदन की स्क्रूटनी भी शुरू होगी। 30 नवंबर से पहले आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सभी रिजल्ट। दूसरे दौर में 735 से ज़्यादा पद भरेंगे। इंटरव्यू के माह पर अभी सस्पेंस ही लगा हुआ है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 62% पद नहीं भरे गए, कोर्ट पहुंचा है मामला। डीपीआई ने 7,591 में से मात्र 2,901 अभ्यर्थियों को जारी किए हैं प्रमाण पत्र। प्रतिशत के मान से विषयों के खाली पद अभी भी वर्तमान में मौजूद हैं। 62% पद अभी तक नहीं भरे गए हैं, जबकि 7,591 पद रिक्त थे। उनमें से केवल 2,901 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राधाकृष्णन पैनल ने नीट यूजी के लिए दिए सुझाव, मांग की अब नहीं लीक होगी नीट। 2 फेज और ऑनलाइन मोड में परीक्षा की सिफारिश की गई है। साइबर अटैक का बड़ा खतरा रोकने के लिए केंद्र ने बनाई है समिति। चिंताजनक तस्वीर, 2047 तक सालाना 17 लाख करोड़ होंगे हमले। विशेषज्ञ बोले प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। 44 बिजली कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा दोनों कंपनियों के 44 कर्मचारी को चतुर्थ विकल्प समयमान वेतनमान लाभ के आदेश जारी किए गए हैं। विद्युत वितरण कंपनी के पेंशनर्स को त्योहार के पूर्व मिली है पेंशन। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दीपावली त्योहार के चलते कंपनी से सेवानिवृत्त हुए 15,000 पेंशनर्स को उनकी पेंशन की राशि लगभग 55 करोड़ रुपए त्योहार के पूर्व ही उनके बैंक खाते में आंतरिक कर दी गई है। नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस, अटेम्प्ट भी सीमित करेंगे। एनटीए राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में नए उपायों का विचार किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दें, हाईकोर्ट ने दिए हैं निर्देश। हाईकोर्ट ने एलआईसी से सेवानिवृत्त कर्मचारी को 1 जुलाई को मिलने वाला वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। नए वित्तीय वर्ष में शुरू हो सकता है निगम का खुद का पोर्टल, सुधरेंगी व्यवस्थाएं, पोर्टल पर बढ़ेंगी काफी सुविधाएं। निगम का आया नया मोबाइल कोर्ट वाहन। तो दोस्तों, नगर निगम का खुद का एक ई पोर्टल नए वित्तीय वर्ष से शुरू हो सकता है। एमबीबीएस की रिक्त सीटों पर 5 तक होगा प्रवेश प्रक्रिया। एनएससी बीएमसी में राज्य कोटा की एक और एआईक्यू कोटे की 3 सीट बची हुई हैं। उन पर अभी भी 5 तारीख तक प्रवेश हो सकता है। दिव्यांगजन को रोजगार उपलब्ध कराने बनाया गया है पोर्टल। इंदौर जिले में जिला प्रशासन ने अभिनव पहल करते हुए दिव्यांगजन यानी निःशक्त जन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार पोर्टल बनाया है। डीएड की फर्जी अंक सूची से 22 और 28 साल नौकरी करने वाले शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। जिले में फर्जी डीएड की अंक सूची पाए जाने पर 6 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। स्वयं जुलाई सेमेस्टर के आवेदन अब 4 तारीख तक हो सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग मॉडर्न्स यानी स्वयं जुलाई सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 20.65%। इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप में 171 में से 11 पास। नतीजे अगली परीक्षा जनवरी में होगी। टॉपर्स बोली मॉक टेस्ट पर फोकस किया जाए। 1 अक्टूबर से पेंशनरों को 50% महंगाई राहत देने के आदेश जारी। 15,000 पेंशनर्सों को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अग्रिम पेंशन का किया है भुगतान। ईएसवी 2024 में कराई सिर्फ 2 भर्ती परीक्षाएं। अगस्त से नवंबर तक के 6 एग्जाम अभी तक अटके हैं। परेशानी देखने को मिल रही है। परीक्षाएं अटकने से 12 लाख उम्मीदवारों का भविष्य हो रहा है प्रभावित। नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस। एनटीए राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में नए उपायों का विचार, अटेम्प्ट भी सीमित करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं मिला अक्टूबर का वेतन। अक्टूबर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नियमित कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दीपावली के पूर्व वेतन देने के निर्देश दिए थे, लेकिन उज्जैन जिले में शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं कई ऐसे विभाग में अक्टूबर का वेतन दिवाली के पूर्व कर्मचारियों के खाते में अभी तक नहीं पहुंचा है। नर्सिंग प्रोग्राम्स में अब 30 नवंबर तक हो सकेंगे प्रवेश, लेकिन एमपी में कॉलेजों के पास अभी भी मान्यता नहीं है।
अतिरिक्त वेतन नहीं बढ़ने से तहसीलदार को सौंपा गया है ज्ञापन। दिव्यांगों के लिए रोजगार का प्रशिक्षण 4 से 15 नवंबर तक। स्वयं कोर्सेस जुलाई सेमेस्टर के आवेदन अब 4 तक हो सकेंगे। 525 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे विद्यार्थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायर मॉडर्न माइंड्स यानी स्वयं जुलाई सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। सीए इंटर व फाउंडेशन के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा फीस वापस करेगा मंडल। एग्जाम में शामिल हुए थे करीब 2.5 लाख विद्यार्थी संबल योजना के तहत। बिजली कंपनी कर्मचारियों पर बिल बाकी हुआ तो कटेगी सैलरी। बिजली कंपनी उजागर नहीं होने दे रही कर्मचारियों की संख्या। एमडी ने मांगे नो ड्यूज। मध्य प्रदेश के पेंशनरों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। 6वें वेतनमान में 9% एवं 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। राज्य शिक्षा सेवा में विलय शिक्षकों को भी नगरपालिका कर्मियों की तरह सुविधाएं मिलने का अधिकार कोर्ट ने बरकरार रखा है। नगरीय निकायों द्वारा शिक्षा कर्मी ग्रेड 1 के रूप में की गई नियुक्ति के विवाद का मामला सामने आया है। हाई कोर्ट का फैसला आया है सामने। पहली बार टॉप 3 स्थान पर लड़कियों का दबदबा। मुंबई की परमी अव्वल आई हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन इंटरमीडिएट के नतीजे जारी किए गए हैं। दिवाली से पहले शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। दिवाली से एक दिन पहले पेंशनर्स के डीआर में 4% की वृद्धि कर दी गई है। 40 से बढ़कर 50% हुआ है डीआर। 1 अक्टूबर 2024 से देय होगा। शिक्षण संस्थान की जगह तन गई 4 मंजिला इमारत। स्थल निरीक्षण के दौरान नजारा देख हैरान रह गए हैं अधिकारी। मौके का बनाया है पंचनामा। पेंशनरों को मिलेगी 50% महंगाई राहत। दीपावली पर मोहन सरकार की सौगात। 4 किस्तों में सरकार देगी एरियर। विद्युत वितरण कंपनियों ने भी बढ़ाया है नए वेतन। नवंबर के वेतन से मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ। शिक्षकों को पोर्टल से निष्क्रिय करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। 5वीं 8वीं का एग्जाम पैटर्न तैयार। प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे 20 नंबर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 44 स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट रूम। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर एवं समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में स्मार्ट क्लास बनाए जाने की तैयारी चल रही है। जेईई मेन टाई ब्रेकर में उम्र और क्रमांक का नियम हटा है। लेखा प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए कर्मचारियों से आवेदन लिए हैं। जबलपुर जिले में शासकीय लेखा प्रशिक्षण साला में संभाग के समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए 1 दिसंबर से लेखा प्रशिक्षण के नवीन सत्र प्रारंभ किया जाएगा। 35,000 टीचर्स को खरीदना था टैबलेट। 7,000 ने ही खरीदा है। शिक्षा विभाग ने दी 30 नवंबर तक की टाइम लिमिट। डीपीआई ने योग्यता होते हुए भी अयोग्य किया। हाई कोर्ट का स्टे। भोपाल में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से चयनित होकर आए संस्कृत के अभ्यर्थियों को आचार्य की डिग्री होते हुए भी लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने अयोग्य घोषित कर दिया। फर्जी दस्तावेजों से पाई नौकरी कहां हो जांच। कलेक्ट्रेट में 60 आवेदन। नगर निगम में पहुंची 13 शिकायतें। अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी अंक सूची वाले दमोह के शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं। 21 को राज्य वन सेवा आयोग को होगा इंटरव्यू में राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी गई है। यह 21 नवंबर को होंगे। इंटरव्यू लेटर 14 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। दोस्तों आज के बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। तो दोस्तों आज के बाद अब नवंबर में चलेगी हमारी एमपी एजुकेशन न्यूज। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।